हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में ऋग वैदिक काल के लोगों का सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था से परिचित होंगे। सामाजिक जीवन स्तर जो था वह परिवार पर आधारित था। परिवार जो था वह पितृसत्तात्मक पर आधारित था। उसमें जो परिवार का मुखिया होता था वह या तो पिता होता था या बड़ा भाई होता था। पिता या भाई जो मुखिया होते थे उन्हें अधिकार दिया गया था कि वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए कठोर से कठोर भी वे दंड दे सकते थे। हालांकि वे इस तरह का व्यवहार अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं करते थे, लेकिन उन्हें पूर्ण अधिकार था। अधिकार तो यहाँ तक उस काल में दिया गया था कि वे अपने संतान तक को बेच भी सकते थे, हालांकि वे ऐसा करते नहीं थे। उस दिनों में परिवार जो था, आर्य परिवार सबसे छोटी इकाई थी। आर्यों का जो समाज था वह परिवार की सबसे छोटी इकाई में क्या था, कुल को प्राथमिकता दिया जा रहा था। उस कुल का जो मुख्य होता था, यानी वह घर का परिवार का मुखिया माना जाता था। उस समाज में नारियों को विशेष अधिकार भी दिया गया था। नारियों को इतना अधिकार था कि वे पढ़ाई लिखाई भी करती थी। उन दिनों यज्ञ का बहुत ही प्रचलन था, तो उस यज्ञ में पत्नी के बिना वह यज्ञ सफल नहीं होता था। यानी नारियों की प्राथमिकता ऋग वैदिक काल में थी। यहाँ यज्ञ होता था उस समय। घर या गृहस्थी किसे कहा जाता था? पत्नी या नारी को ही कहा जाता था, क्योंकि घर की पूरी गृहस्थी उन पर ही आधारित होती थी, इसलिए घर या गृहस्थी का नाम से उन्हें जाना जाता है। उस समय के समाज प्रारंभ में जब ये आर्य मध्य एशिया से भारत आए और वे पंजाब में जब वे अपना निवास स्थल बनाए, उस समय का जो वर्ण व्यवस्था थी वह दो भागों में ही विभक्त थी। वह दो भाग कौन कौन सा था? आर्य और अनार्य। आर्य और अनार्य। आर्य को अनार्यों के साथ अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा था, जिसके कारण आर्य लोग अपनी रक्षा के लिए अपने सदस्यों में से जो बलिष्ठ थे, जो रक्षा कर सकते थे, उन्हें एक अलग वर्ण के रूप में स्थापित किया। तो उसके बाद से वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह 4 भागों में विभक्त हो गई। वे 4 भाग कौन कौन से थे? प्रारंभ में 2 थे, बाद में वे 4 हो गए। तो पहला जो था वो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मणों का जो कार्य सौंपा गया था उसमें अध्ययन करना, अध्यापन कराना, पूजा पाठ करना, यज्ञ कराना और दान लेने का कार्य ब्राह्मण का था। दूसरा जो था वे क्षत्रिय। अनार्यों से अपनी रक्षा के लिए जो वर्ग बनाए वह क्षत्रिय वर्ग था। क्षत्रियों का काम यह सौंपा गया कि वे अन्य लोगों की रक्षा करें, युद्ध करना और प्रशासन का संचालन करने का भार क्षत्रिय वर्ग को सौंपा गया। नंबर 3 वैश्य। वैश्य को उत्पादन कार्य सौंपा गया। नंबर 4 जो था वे शूद्र थे। तो इस वर्ग के जो लोग थे वे सभी वर्गों के लोगों की सेवा किया करते थे। तो उस समय का समाज 4
वर्ण में या 4 भाग में विभक्त कर दिया गया। चारों का कार्यभार भी अलग अलग सौंप दिया गया था। यह ऋग्वेद की विशेषता थी। उस समय में नारियों की जो स्थिति थी वह अच्छी थी, पर्दा प्रथा नहीं था, उन्हें हर प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, शिक्षा दीक्षा भी दी जाती थी। उस समय की कुछ नारियों के हमें उदाहरण भी मिलते हैं, जिसमें घोषा, लोपा, मुद्रा, विश्ववारा आदि शिक्षित नारियां थी। उस समय के लोगों का जो भोजन था, जो वस्त्र था, भोजन में भेद नॉन भेद दोनों ही थे उस समय में भी। इसके अलावा दूध, घी और दही का भी भोजन में सेवन वे लोग किया करते थे। वस्त्र में वे सूत का, ऊन का और मृगचर्म का से बने हुए कपड़ों का वे लोग प्रयोग किया करते थे। उस समय के समाज में पगड़ी पहनने की भी प्रथा प्रचलित थी। ये पगड़ी केवल पुरुष वर्ग ही नहीं बल्कि नारियां भी पहना करती थी, तो पगड़ी का भी महत्व था। अब हम लोग राजनीति व्यवस्था में आएंगे, तो राजनीति के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो थी वह इकाई कुटुंब या कुल था, और ये लोग ही राजनीतिक व्यवस्था का संचालन किया करते थे। जब ऋग वैदिक काल प्रारंभ हुआ उसके पूर्व वैदिक काल में ये कुटुंब या कुल जो थे इनका संबंध रक्त से रहता था। यहाँ जो कुटुंब या कुल को मिलाने से जो एक ग्राम बनता था, उस ग्राम का मुखिया होता था और उस मुखिया को कुल कहा जाता था। जो मुखिया होते थे, मुखिया कई गांवों को मिला करके एक मुखिया बनता था और उसे कुलक के नाम से जाना जाता था। कई गांवों को मिला करके एक विष बनाया जाता था और इस विष का संचालन जो करते थे या जो मुख्य होते थे उसे विषपति कहा जाता था। विषों के समूह को यानी अनेक विषों को मिला करके एक कबीला बनाया जाता था और उस कबीले का जो मुख्य होता था वह राजा हुआ करता था। जनतांत्रिक व्यवस्था में जो न्याय की व्यवस्था थी या न्याय प्रणाली थी, उसमें न्याय देने का जो कार्य करता था वह किसके द्वारा किया जाता था? सभा के द्वारा। धार्मिक और सैनिक कार्य के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता था, निर्णय लेने वाले कौन थे? वे विधव थे। वे ही, चाहे वो धार्मिक हो या सैनिक के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, उस निर्णय लेने का कार्य विधव ही किया करते थे। तो आज की वीडियो में हम लोग ऋग वैदिक काल के लोगों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में परिचित होंगे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें।